साल 2025 ख़त्म होने जा रहा है और मुलाज़मीन को नए साल पर तोहफ़ा दिया गया, वो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स को। जो आर्ज़ी मुलाज़िम थे उनको पक्का कर दिया गया, तनख्वाहें बढ़ाई गई, इंक्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया गया और जिस जिस हिसाब की जितनी सर्विसेज़ हैं वो उस हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये फ़ैसला किया गया मेघालय के अंदर और ये बाकी तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के लिए मेरे हिसाब से एक सबक लेने वाला काम है। आपके रिसोर्सेज, आपके बजट, आपके स्टेट का जो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन है, दोनों जगहों से जो पैसा जनरेट होता है उसमें ज़्यादा इकदामात किए जा सकते हैं। कॉनराड के संगमा साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त भी नागालैंड, माफ़ कीजिएगा, अपने मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जहाँ पर आप ऑलरेडी देखते हैं एक गैर यकीनी सूरत हाल रही, मुश्किल फ़ैसले कई बार लेने पड़े। दिल्ली और इन स्टेट्स के दरमियान तालमेल माजी में कहा जाता है काफ़ी कम रहा, लेकिन एजुकेशन हमेशा से प्रायोरिटी रही है। पीए संगमा साहब का नाम आपने सुना होगा, जिनने 2013 में बाद में जाकर पार्टी बनाई। पहले वो कांग्रेस का हिस्सा रहे, लोकसभा के स्पीकर रहे और मेघालय के अंदर अपने बेटे को 2018 में वो चीफ मिनिस्टर होते भी नहीं देख पाए क्योंकि उनका इंतकाल पहले ही हो गया था। और 47 साल की उम्र में कुछ बड़े फैसले संगमा ने, यानी जो कॉनराड संगमा है इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनने लिए हैं और उनके वालिद ने नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी। 40 लाख के आसपास आबादी है 2024-25 के सर्वे के मुताबिक, या सर्वे नहीं हुआ, अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसके बाद अब सेंसस होना है। हुआ यह है कि तमाम टीचर्स को परमानेंट करने, तनख्वाहें बढ़ाने, जितनी जहां पर जिसकी सर्विसेज हैं उस हिसाब से फैसला लिया गया है। और कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, काबीना का इजलास हुआ। उस कैबिनेट मीटिंग में एक तो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 के बाद जितने भी टीचर्स लगे और एडहॉक बेसिस पर जितने भी टीचर हैं जो आर्जी बुनियादों पर हैं, कभी भी सरकार अपनी मर्ज़ी से हटाती है, उनकी तनख्वाहों पर नज़रसानी की गई और काबीना ने उस फैसले को, उस प्रपोज़ल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उनके जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी या पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी का मसला था उस पर मोहर लगाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया है और सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा से सामने रख दिया है, पे स्ट्रक्चर नया जिसका ऐलान कर दिया है। 23,000 एडहॉक और एसएसए टीचर्स हैं वो इस फैसले से मुस्तफ़ीद होंगे और एसएसए और एडहॉक टीचर्स के लिए जो पहले की जो फ्लैट तनख्वाहें थी उस निज़ाम को पूरी तरीके से बदला गया है। तनख्वाहों का नया ढांचा मुतारिफ़ कराया गया है। जो शहरी बुज़ुर्ग हुए हैं, काफ़ी वक्त से पढ़ा रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा 20 से 30% किया जाने का ऐलान कर दिया गया, जिन्हें 15-15, 20-20 साल सर्विसेज की हैं। सिंपल सी बात कि अगर 2001 में कुछ लगे हैं और आज 2024-25 में कुछ लग रहे हैं, सेम एक पे लेवल पर, एक पे स्केल पर काम नहीं कर सकते। इसलिए जितनी सर्विसेज जितनी जिसकी हैं, इन तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, जो रोज़गार मिला उसको इस्तेकाम बनाया जाए, सेंटर की तरफ से इमदाद लेकर बाज़ाब्ता तौर पर टीचर्स को परमानेंट करने और 23,000 एसएसए टीचर्स और बाकी लोगों को परमानेंट करने के साथ तनख्वाहें बढ़ाने, इंक्रीमेंट करने और 25 और 30,000 से ऊपर तनख्वाहें ले जाने का फ़ैसला हुआ है। अब ये खबर मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका लेना देना बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के साथ है जिनकी आबादी बड़ी है। एक वसी स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी, नहीं हुआ, लेकिन मरकज़ से या फिर अपने रिसोर्सेज जो है उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पर गुंजाइश है, इस बात की काम किया जा सकता है। रेस्ट जम्मू कश्मीर भी आपके सामने और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से एक मेघालय भी आपके सामने, जहाँ पर शिलोंग में जब ये फैसला होता है तो असर यहाँ भी दिखना चाहिए। यहाँ कभी वज़ीर आला कहते हैं सरकार ने कोई कसर मरकज़ से स्टेटहुड के अलावा कोई शिकायत नहीं है, सब जगह मदद की। रेस्ट बात आती है ख़जाने की तो कहते हैं वो खाली है। तो सबक सीखने की ज़रूरत है। आप टीचर्स को तनख्वाह मत बढ़ाइएगा, उनको और आगे मत ले जाइएगा, लेकिन जो आर्जी हैं उनको पक्का करने के लिए कम से कम हिम्मत और दिल दिखाइएगा, जो आज मेघालय के अंदर चीफ मिनिस्टर की तरफ से किया गया। और संगमा साहब 47 साल की उम्र, 40 लाख लोगों को वो भी देख रहे हैं। निज़ाम इसी तरह का है, यहाँ यूटी है, वहाँ स्टेट है, लेकिन कोई ज़्यादा इतना फ़र्क भी नहीं है।